मेरे राम साहिब की जय, भाई गंडूगोट साहिब की जय। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं यहाँ इस दरबार में लगभग 5 साल की उम्र से सेवा करता आ रहा हूँ और हर साल इस दरबार में सत्संग का आयोजन जो होता है उसकी देख करता हूँ। और ये 2 दिन का मेला बहुत इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे कई तरह की सेवाएं, सत्संग होता है, मुंडन होते हैं बच्चों के, और जनेऊ होते हैं, पलान छोड़ने का काम है, और भी कितनी सेवाएं हैं। और रात दिन 24 घंटे यहाँ लंगर चलता है। जो भी आता है मेहमान प्रेम से, वो प्रेम से मनोकामना पाकर जाता है। इस दरबार में आने की ज़रूरत, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा सी झुकाना ही बहुत है। बिन मांगे मिलती है या मन की मुरादें, दिल साफ हो जिनका वो आके सदा ले। बहुत सारी दरबार सिंध के जितने भी संत हुए हैं, महान संत हुए हैं, उन्होंने विभाजन से पूर्व भी, जो वर्तमान में पाकिस्तान कहलाता है, हर क्षेत्र में जो सिंधी समाज की, सिंधी भाषी जो संत हुए हैं, उन्होंने अपने अपने स्थान, आश्रम बसा रखे थे। और उनके सैकड़ों नहीं पर हजारों की संख्या में अनुयायी हैं जो विभाजन के पश्चात देश के अलग अलग कोनों में आ गए हैं। उनका आप देखो, उल्लासनगर ले लो, अहमदाबाद ले लो, अजमेर ले लो, जयपुर ले लो, खैरथल ले लो, इस्माइलपुर ले लो, अलवर ले लो, और इन सब स्थानों में, लखनऊ में ले लो, कानपुर में, नागपुर में, बड़े बड़े संतों के जो स्थान बसे हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि मानव की आत्म कल्याण कैसे होगा, उसको भौतिकवाद से मुक्ति दिलाना ही संतों का मुख्य उद्देश्य है। ये संतों के जो है विभाजन के पश्चात जो स्थान बने हुए हैं, वो आज भी सिंधी भाषा, सभ्यता और संस्कृति को इन संत महात्माओं ने ही संजोए रखा है, बचाए रखा है। वरना आज की नई पीढ़ी जो है सिंधी भाषा का प्रयोग करने से कतराती है, उसको प्रयोग करने में थोड़ा शर्म महसूस होती है। तो इन संतों की देन है, इन दरबारों की देन है जो सिंधी भाषा को कायम रखे हुए हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक जो है भारत का, सिंधी भाषा, लिपि, संस्कृति ही है। और जो छेज है हमारी लोक कला है, वह भी महत्व रखती है। हम 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी और सभ्यता संस्कृति के जो है वंशज हैं, इसीलिए हमें गर्व होता है। आज भी यहाँ पर हमारे आदर्श नगर में प्रेम नगर है, यहाँ पर जो है मेठूका के संत आए हुए हैं, राजकोट के, कोटुका के, और अलवर, खैरथल और अजमेर के भी संत यहाँ पर आ रहे हैं। और संगत जो है बाहर की भी आई हुई है। इनकी आस्था है, संगत के मनोरथ पूरे होते हैं तभी वो यहाँ आकर के संतों के स्थान पे अपना शीश नवाते हैं, इन संतों के चरणों में इनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसीलिए आयोजन होते हैं। आज भी जो ये आदर्श नगर में 2 दिवसीय गंडूगोट साहब का और मेवाराम जी का जो है वार्षिकोत्सव चल रहा है। प्रातःकाल ध्वज वंदना के बाद सत्संग कीर्तन जो यहाँ पे प्रारंभ हुआ है। सिंधी गीत, संगीत, रंगारंग कार्यक्रम, भगत जो होती है, भगत कहते हैं, वो निरंतर 2 दिन तक चलेगी। इसमें जो परिवार होते हैं सिंधी भाषी, वो अपने बच्चों के लिए मुंडन, जनेऊ संस्कार इन आयोजनों में ही करते हैं, इन दरबारों में ही करते हैं। और यहाँ भंडारा होता है। भंडारे में जो संतों का प्रतीक है, संतों की ये महिमा है कि भंडारा नीचे बैठकर ज़मीन में इसीलिए खिलाते हैं ताकि छोटे बड़े का अहम जो होता है, कोई गरूर करता है, पैसे वाला हो, छोटा ये गरीब है, वो भिन्न और भेद समाप्त करने के लिए संतों ने ये लंगर और भंडारा प्रथा चालू की हुई है, ताकि सब एक समान, दरबार में जो भी आया है, न छोटा है न कोई बड़ा है, संत की नज़र में जो भी आया है वो एक बराबर है। यह जो है शिक्षा और महत्व संदेश जो है संतों के द्वारा ही दिया जाता है। रमेश लालवानी, प्रवक्ता, गंडूगोट दरबार है।